But what is the problem with Babar against left handers? मैंने कल छूटते क्या पूछा था, हमारे पास कराची में लेफ्ट हाँ जी है, तो बाबर को खब्बे से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बाबर का मैं बताऊं, क्या स्टांस खोल के रखे अपना, क्या करें? देखिए बाबर का, देखिए ये हमेशा याद रखें कि जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं ना, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन को उनका बॉल अंदर आता है ना, वो बड़े से बड़े प्लेयर को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो मैंने आज देखा है या बैटिंग में बाबर की जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक तो वो हर बॉल पे रन्स बनाने की कोशिश करता है और वो गलती ये करता है जब बॉल अंदर आता है, जो प्लेयर जो है वो अपनी चीज़ को फ़ौरन से बेहतर करते हैं या गलती को पकड़ते हैं, वो नहीं कर रहा। वो ऑन अंदर जो बॉल आता है ना, उस पर भी ऑन खेलने चला जाता है। सीधे बैट से खेलो, सीधे बैट से, ठीक है सीधे। हालांकि उसने इतने रन्स किए हुए, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। अंदर आता है, आप सीधे बैट से खेलो। ज्यादातर यही होता है कि जब बॉल अंदर आता है तो आप ऑन पे खेलते हैं, वो उस टाइम लगती है शॉट जब आप बहुत अच्छी फॉर्म में होते हैं। आप बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं, आप उसको सीधे बैट से खेलें। लेकिन जिस तरह खुशदिल शाह आउट हुआ है, सॉरी खुशदिल शाह ने बाबर को आउट किया, इस तरह भी काफी दफा आउट हो चुका है। बॉल आगे पिच होता है, वो बैकफुट पे चला जाता है, और फिर अच्छा ठीक है, आप चले जाते हैं बैकफुट पे, आप बैकफुट पे जाने के बाद आप ऑन पे खेलने की कोशिश करते हैं, सिंगल लेने की, ठीक है। लेकिन अगर आप जाएं बैकफुट पे, लेकिन ये देखें अगर बॉल विकेटों के बीच में विद इन स्टंप है तो आप उसको सीधे बल्ले से खेलें या आप उसको रोक लें। तो हमेशा बाबर अच्छा खेलते खेलते अपनी गलतियों से आउट होता है। अगर आज खुशदिल शाह पे इस तरह गलती से अपने आउट नहीं होता तो 70-75 रन हो सकता, वो कर जाता आज भी। तो जब भी वो रन्स करता अपनी गलतियों से, जो बहुत मुमकिन है कि पेशावर उससे ज्यादा रन्स पे पहुंच चुका होता। अच्छा एक और भी चीज हुई, आज रिव्यू लिया बाबर आजम ने, एक रिव्यू लेने के फॉर्म अभी डिसीजन नहीं आया था, ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑलरेडी। एक तो ये नहीं, वो तो सीधा प्लम लगा था। वो तो रिव्यू उसने जो लिया वो बहुत गलत रिव्यू नीडेड था, अच्छा पक्का नजर आ रहा था। ये बाबर के साथ नहीं है, ये पाकिस्तानी बैट्समैन जितने भी हैं ना, उनकी ये अप्रोच है कि वो कंफर्म भी होता है ना, वो एक रिस्क ले लेते हैं। जिसको भी मैंने देखा है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, कि बस जी ले लें, ये नहीं सोच रहे होते कि इस रिव्यू की बाकी टीम को भी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो इतना पक्का है, सामने वाला कह रहा आउट है, इसलिए होता रहता है। ऑलराइट, सो लेडी एंड द जेंटलमैन, ये सिर्फ क्रंच मोमेंट पे मैच आ गया है। आखिरी 26 गेंदों पे 38 रन गालिबन दरकार हैं। विद वार्नर इट्स वेरी मच अचीवेबल। लेकिन अब देखना ये कि जो रिमेनिंग बॉलर्स हैं, क्या वो आरिफ याकूब के साथ मजीद बाबर जाते हैं या फिर अलजारी जोसेफ को लगाया हुआ है? आरिफ याकूब के ओवर में ख्याल से खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। तो फिर अब किसके साथ जाएंगे? बिकॉज अलजारी जोसेफ का भी इसके बाद एक ओवर रह जाएगा, और लूक वुड है, उनके साथ जा सकते हैं। सो लेट्स सी। अली रजा का भी एक ओवर, लेकिन अली रजा जो है ना आज एक्सपेंसिव, अब असल टेस्ट आएगा आज एक्सपेंसिव। सर पहला ओवर अली रजा, हमने कोशिश की थी कि हम वो उस पर बात कर सके। पहला ओवर अली रजा ने बहुत अच्छा किया था। दूसरे ओवर में वार्नर ने उनको जो है वो बताया, लास्ट ओवर में 3 चौके लगे, एक और चौका। वार्नर इज टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम पेशावर। बड़ा फायदा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि 5 में से 3 मैचेस अगर वो जीत के जाता है और विलियमसन लाहौर में उन्हें मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और उन्होंने 5 मैचों में अपनी टीम को ये वाले उसमें, भाई आपने फिर 2 मैच और जीतने, आप टॉप 4 में तो आ गए। ट्रू दैट। अच्छा, अगर आपके 10 पॉइंट हो जाते हैं। अच्छा, बात अब वहां पे आ जाती है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। बाबर ने कर दिया, वो करके आउट होके चले गए। देन कम्स द नेक्स्ट, और बाकी बैट्समैन भी आते हैं ना। जब हम बात करते हैं जी पावर हिटर्स की, और हमें गालिबन वो पावर हिटर्स चाहिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। 3 आउट ऑफ 5 मैचेस, 2 आउट ऑफ 5 मैचेस। अब्दुल समद के पास आज अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो आज नहीं कर सके। और हालांकि उससे पहले हसन अली ने उनका आउट कर दिया था, वो नो बॉल हो गया। सो पावर हिटर का मतलब समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पावर हिटर तो मैं भी मिड विकेट पे छक्के मार लेता हूँ टेप बॉल पे, तो वही पावर हिटर हम कह रहे हैं। 360 या प्रॉपर बैट्समैन जो है ना, पावर हिटिंग हमने समझ लिया, नई दुनिया में चीज आ गई है। अब वो उसमें यही होता है कि आप जैसे टेप बॉल में आदमी चलता है उतना ही चलता है, और वो उनके लिए उनके मुताबिक बैटिंग, वो कंडीशंस हो, जिन कंडीशंस में आपको एक बैटर चाहिए होगा। अब इस कंडीशंस को देखते हुए आपको एक बैट्समैन को खिलाना चाहिए था, और ये सोचना चाहिए था जो भी कि 160-65 करने वो बैट्समैन ही कर सकता है।